एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, और उस न्यू टॉपिक में से आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक का नेम है हमारा रंग चक्र, यानी कि जो भी हमारी कलर स्कीम है उससे रिलेटेड टॉपिक है हमारा। कलर स्कीम के अंदर कौन कौन सी जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उस चीज को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग इस क्लास को देखेंगे तो उससे आपकी जो तैयारी है वो बूस्ट होगी, और इसके साथ ही साथ मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी आगे जो क्लासेज है वो लेकर आऊँ। तो स्टूडेंट जुड़िए एडुमन चैनल के साथ और शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। रंग चक्र। यहाँ पर अगर हम रंग चक्र की बात करें, ये जो आपके टॉपिक है जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सिलेबस है उसके अंदर आपके मेंशन है कलर स्कीम का टॉपिक। रंग चक्र के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो रंग चक्र है या जो रंग है, जो कलर है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है। रंग की विशेषताएं, रंग की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। जो रंग की विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी होती है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले होती है ह्यू। नाम सुना होगा आपने, ह्यू। सेकंड नंबर पर आता है आपके वैल्यू, जिसको हम कहते हैं मूल्य, वैल्यू। और थर्ड नंबर पर आता है आपके क्रोमा। क्रोमा। जब भी हम कलर स्कीम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं, ह्यू, मूल्य और क्रोमा। ह्यू क्या है? किसी भी रंग का नाम, किसी भी रंग का नाम, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, ये सब क्या है? ह्यू। अगर हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू क्या है? किसी भी रंग का गहरापन और हल्कापन, रंग का गहरापन और हल्कापन, रंग का गहरापन और हल्कापन, लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर। अगर हम बात करें क्रोमा की, तो क्रोमा क्या है? किसी भी रंग का डलनेस और ब्राइटनेस, रंग का की डलनेस और ब्राइटनेस। यहां से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी रंग का जो है डलनेस और ब्राइटनेस क्रोमा होती है, यानी कि मंदापन और गहरापन। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है आपके एग्जाम में? आपसे पूछ लिया जाता है ह्यू का अर्थ क्या है, हम कहेंगे किसी भी रंग का नाम, या किसी भी रंग के नाम के लिए कौन सी जो टर्म है वो उसका यूज करते हैं, तो हमारा आंसर होगा ह्यू। दूसरा क्वेश्चन हमारे आता है कि रंग का गहरापन और हल्कापन जो है उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? मूल्य। या फिर इस तरह से आ सकता है कि मूल्य जो है उसका क्या अर्थ है। इसी तरह से क्रोमा का आ सकता है कि क्रोमा का क्या अर्थ है? रंग की डलनेस और ब्राइटनेस। और इसी तरह से उल्टा भी आ सकता है कि डलनेस और ब्राइटनेस ऑफ कलर जो है वो क्या है? तो क्रोमा। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन बनते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, और यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं एक कलर स्कीम देखते हैं। जो प्रांग है, प्रांग एक जो वैज्ञानिक हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जो कलर स्कीम है, उन्होंने कलर स्कीम को किस तरह से डिफाइन किया है? प्रांग की रंग योजना, प्रांग की रंग योजना। प्रांग के अनुसार जो रंग योजना है उन्होंने कितने तरह की दी है? 5 तरह की। 5 तरह की कौन कौन सी दी है? सबसे पहले आती है हमारी प्राथमिक रंग योजना।
प्राथमिक रंग, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कलर कहेंगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारे पास द्वितीयक रंग, यानी कि सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। तीसरे नंबर पर आता है मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती रंग यानी कि इंटरमीडिएट कलर। चौथे नंबर पर आता है तृतीयक रंग, टर्शियरी कलर। और पांचवें नंबर पर आता है चतुर्थक रंग। यानी कि प्रांग की जो रंग योजना है उन्होंने रंग कितने तरह के बताए हैं, 5 तरह के। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, मध्यवर्ती, तृतीयक और चतुर्थ। यहां से आपके क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्रांग की रंग योजना में उन्होंने रंगों को कितने भागों में डिवाइड किया है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन हो गया है। आपके क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि जो कलर है उनके नेम दिए रहेंगे, उनमें से आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कलर, कौन से जो कौन सा रंग जो है वो कौन से रंग में आता है, यानी कि प्राथमिक में आता है, द्वितीयक में आता है, तृतीयक में आता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि जो प्राथमिक रंग है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक रंग जो है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्राथमिक रंग में 3 रंग आते हैं। प्राथमिक रंग कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, लाल, नीला और पीला। आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि जो प्राथमिक रंग है उनका निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है वो प्राथमिक रंगों को दर्शाता है। उसमें आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, नीला पीला हरा, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको राइट आंसर कौन सा करना है, लाल नीला पीला। ठीक है, ये है आपके प्राथमिक रंग। कौन से रंग है, ये आपके प्राइमरी कलर्स। आपको ये तीनों ही कलर रट लेने हैं कि लाल नीला पीला, जहां पर भी आपको दिखेगा यानी कि हमारे कौन से रंग है, ये प्राथमिक रंग है। अब जब हम 2 प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो रंग आएगा उस रंग को हम क्या कहेंगे, द्वितीयक रंग कहेंगे। कौन कौन से होते हैं द्वितीयक रंग, इस तरह से हम देख लेते हैं कि जब हम लाल और नीला को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, बैंगनी, और बैंगनी हमारा सेकेंडरी कलर है। जब हम लाल और पीला को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, नारंगी, नारंगी भी हमारा कौन सा रंग है, सेकेंडरी कलर है। जब हम नीला और पीला को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा हमारे पास, हरा, और हरा भी हमारे पास कौन सा कलर है, सेकेंडरी कलर। आपको 2 चीजें समझ में आ गई, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं, कौन कौन से, लाल नीला पीला। द्वितीयक रंग ये भी 3 होते हैं, कौन कौन सा, बैंगनी नारंगी और हरा। कैसे बने, जब हम लाल को और नीला रंग को, यानी कि जब 2 प्राथमिक रंगों को इक्वल अमाउंट में जब हम मिक्स करेंगे, जो तीसरा रंग जो आएगा उसको हम बैंगनी कहेंगे, यानी कि द्वितीयक रंग कहेंगे। लाल को नीला को हमने मिक्स किया, बैंगनी बना। लाल को पीला को मिक्स किया, नारंगी बना। नीला को पीला के साथ मिक्स किया, हरा रंग बना। ये हमारे आगे हमारे पास सेकेंडरी कलर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मध्यवर्ती रंग जो है वो कौन कौन से हैं। तो जब मध्यवर्ती रंग कौन कौन से होंगे, जब हम जो हमारे द्वितीयक और प्राथमिक रंग है, जब हम आसपास के जो रंग हैं उनको आपस में मिलाएंगे, यानी कि जो पास पास वाले रंग हैं उनको आपस में मिलाएंगे, तो जो रंग हमारे पास आएगा उसको हम कौन से रंग कहेंगे, मध्यवर्ती रंग कहेंगे। अब ये मध्यवर्ती रंग कौन कौन से हैं, जब हम लाल को बैंगनी से मिलाएंगे तो कौन सा बन जाएगा, लाल को हम लाल बैंगनी, लाल बैंगनी। बैंगनी में नीला मिलाएंगे तो बैंगनी नीला, नीला में हरा मिलाएंगे तो नीला हरा, हरा में पीला मिलाएंगे तो हरा पीला, और पीला में नारंगी मिलाएंगे तो पीला नारंगी, और नारंगी में लाल मिलाएंगे तो लाल नारंगी। ये जो हमारे कलर आए हैं 1 2 3 4 5 6, कितने कलर हो गए, ये 6 रंग। ये 6 ही रंग कौन से हमारे मध्यवर्ती कलर, यानी कि इंटरमीडिएट कलर है। ये कौन से कलर है, इंटरमीडिएट कलर्स। आपके क्वेश्चन यहीं से आता है, इसलिए आप इस एक चार्ट के माध्यम से ये पूरी कलर स्कीम जो है वो समझ सकते हो।
हमने पढ़ा अभी तक प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला। हमने पढ़ा द्वितीयक रंग बैंगनी, नारंगी और हरा। जब हम जो पास पास के कलर है उनको आपस में मिलाएंगे तो जो कलर बन के आएगा उसको हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती रंग कहेंगे। अब आते हैं हम चौथे नंबर पर तृतीयक रंग। जो तृतीयक रंग है वो कौन से होते हैं? जब हम दो सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिलाएंगे इक्वल अमाउंट में, तब जो हमारे पास कलर आएगा वो कौन सा कलर होगा हमारे पास? वो हमारे पास तृतीयक रंग होगा। जब हम हरा और बैंगनी को मिलाएंगे, तो हमारे पास तृतीयक श्रेणी का कौन सा रंग आ जाएगा? हमारे पास तृतीयक श्रेणी का नीला रंग आ जाएगा। ये जो नीला रंग है वो इस नीला रंग से डिफरेंट होगा। ये कौन सी श्रेणी का होगा? तृतीयक श्रेणी का होगा। इसी तरह से जब हम हरा और नारंगी को मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा रंग आएगा? हमारे पास पीला रंग आएगा। लेकिन ये जो पीला रंग है ये धुएं के समान होगा और ये पीला रंग कौन सी श्रेणी का होगा? तृतीयक श्रेणी का पीला रंग होगा। इसी तरह से जब हम नारंगी और बैंगनी को मिलाएंगे तो हमारे पास जो लाल रंग आएगा वो ईंट के जैसा, जो ईंट का रंग होता है ना लाल, वैसा लाल रंग आएगा। और ये जो लाल रंग है ये कौन सी श्रेणी का होगा? तृतीयक श्रेणी का लाल रंग होगा। अभी तक हमने देखा है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग और तृतीयक रंग। यानी कि प्राथमिक रंग जिनके अंदर हमें कोई दूसरा कलर नहीं मिलाना है, जो ओरिजिनल उस रूप में ही हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम कहेंगे प्राथमिक रंग। कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, पीला। जब हम जो दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास जो रंग आएंगे वो द्वितीयक रंग होंगे। कौन से होंगे वो? लाल को नीला से मिलाने पर बैंगनी आएगा, लाल को पीला से मिलाने पर नारंगी आएगा, नीला को पीला से मिलाने पर हरा आएगा। ये हरा, बैंगनी और नारंगी हमारे द्वितीयक कलर है। अब जब हम दो पास पास वाले रंगों को आपस में मिलाएंगे तो जो हमारे पास रंग आएगा उसको हम मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट रंग कहेंगे। जैसे लाल को बैंगनी से मिलाएंगे तो लाल बैंगनी हो गया, लाल को नारंगी से तो लाल नारंगी, नारंगी को पीला से तो पीला नारंगी, पीला को हरा से तो पीला हरा, हरा को नीला से तो नीला हरा, बैंगनी को नीला से तो नीला बैंगनी। तो ये जो 6 रंग है वो हमारे मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट कलर है। उसके बाद में आता है तृतीयक रंग। जब हम दो सेकेंडरी कलर्स को आपस में मिलाएंगे तो जो कलर हमारे पास आएगा वो तृतीयक रंग होगा। जब हम बैंगनी को हरा से, क्योंकि ये दोनों कौन से हैं? द्वितीयक रंग है। बैंगनी को हरा से मिलाएंगे तो हमारे पास नीला रंग आएगा, लेकिन ये नीला रंग कौन सा होगा? ये वाला नीला नहीं होगा, इसके जैसा नहीं होगा, ये इससे चेंज होगा, ये तृतीयक श्रेणी का होगा। इसी तरह से जब हम हरा को नारंगी से मिलाएंगे तो पीला रंग, लेकिन ये तृतीयक श्रेणी का पीला रंग है, इस पीला रंग से डिफरेंट होगा। इसी तरह से जब हम नारंगी को पीला से मिलाएंगे तो ये लाल रंग तृतीयक श्रेणी का होगा, ये भी इस लाल रंग से क्या होगा? डिफरेंट होगा। ये था आपके तृतीयक रंग। अब बात आती है चतुर्थक रंगों की। तो जो चतुर्थक श्रेणी के रंग हैं, जब हम दो तृतीयक श्रेणी के रंगों को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास कौन से रंग आ जाएंगे? हमारे पास चतुर्थक श्रेणी के रंग आ जाएंगे। यानी कि जब हम नीला को लाल से मिलाएंगे तो हमारे पास बैंगनी रंग आएगा, लेकिन वो बैंगनी रंग कौन से श्रेणी का आएगा? वो बैंगनी रंग आएगा हमारे चतुर्थक श्रेणी का। जब हम लाल को पीला से मिलाएंगे तो ये जो रंग आएगा नारंगी, वो हमारा चतुर्थक श्रेणी का नारंगी रंग आएगा, इसके जैसा नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। फिर पीला को नीला से मिलाएंगे तो हमारे पास जो हरा रंग आएगा वो चतुर्थक श्रेणी का हरा रंग होगा। ये थी आपके प्रांग की रंग योजना। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है, कलर दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो कलर है ये कौन से कलर के अंदर आते हैं, यानी कि प्राथमिक में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं, तृतीयक में आते हैं, चतुर्थक में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रांग है उन्होंने जो कलर चार्ट दिया उसमें उन्होंने रंगों को 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 2 भागों में? गर्म रंग और ठंडे रंग। प्रांग ने रंगों को 2 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से? गर्म और ठंडे रंग। एक होते हैं गर्म रंग और दूसरे होते हैं ठंडे रंग। अगर हम बात करें गर्म रंगों की तो जो ये गर्म रंग होते हैं इनमें लाल और नारंगी ये सबसे गर्म होते हैं। लाल और नारंगी रंग जो है वो सबसे गर्म होते हैं। इसके अलावा जो नीला और बैंगनी है, नीला और बैंगनी ये सबसे ठंडे रंग होते हैं। इसके अलावा गर्म रंगों में पीला रंग भी आ जाएगा, इधर आपके हरा रंग भी आ जाएगा। इसके अलावा जो सफेद रंग होता है वो प्रकाश का परावर्तन अधिक करता है, यानी कि सफेद रंग
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। सफेद रंग जो है 75 to 80% तक प्रकाश का क्या करता है, परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है प्रकाश को। और जो काला रंग है वो सबसे कम प्रकाश को परावर्तित करता है, कम लगभग 5 से 10% तक ही प्रकाश का परावर्तन करता है, यानी कि ये करता है सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लास्ट ईयर एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। सफेद रंग जो है वो कितने प्रतिशत प्रकाश का परावर्तन करता है, और सबसे कम कौन सा रंग करता है प्रकाश का परावर्तन, काला रंग, यानी कि काला रंग सबसे ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और सफेद रंग सबसे कम प्रकाश को अवशोषित करता है। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो सफेद रंग सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और काला रंग सबसे कम रिफ्लेक्ट करता है। जो आपके टू द पॉइंट चीजें हैं जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे उन्हीं चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है, गर्म और जो ठंडे रंग है वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। रंगों में जो गर्म और ठंडे रंग है उनमें आपस में कोई अनुरूपता नहीं होती है, और रंग जो है वो स्थान और दूरी को घटा बढ़ाकर भी दिखाते हैं। स्थान और दूरी को घटा बढ़ाकर कैसे दिखाएंगे, जैसे जो हल्के रंग होंगे उनसे हमें दूरी का एहसास होगा, और जो गहरे रंग होंगे उनसे हमें कम दूरी का एहसास होगा। इसलिए जो छोटे कमरे होते हैं उनमें हमें लाइट कलर्स का यूज करना चाहिए ताकि वो कमरा हमें बड़ा दिखे, और जो बड़े कमरे होते हैं उनमें हमें डार्क कलर का यूज करना चाहिए ताकि वो कमरा हमें छोटे दिखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैल्यू यानी कि मूल्य। अभी तक हमने पढ़ा ह्यू क्या है, रंगों का नाम है। जब हम किसी भी रंग में दूसरा रंग मिला करके, जैसे मान लो हमने दो प्राथमिक रंगों को मिलाया तो द्वितीयक रंग जो आया, तो वो द्वितीयक रंग जो है आने से जो पहले वाले रंगों का ह्यू था वो चेंज हो गया है। अब इसी तरह से हम यहाँ पढ़ेंगे मूल्य यानी कि वैल्यू। हम बात कर चुके हैं कि जो मूल्य या जो वैल्यू है उसका अर्थ होता है गहरापन या हल्कापन, यानी कि रंग का गहरापन और हल्कापन, गहरापन व या हल्कापन। सबसे गहरा रंग होता है कौन सा, काला, और सबसे हल्का होता है सफेद। अब यहाँ पर हम एक टर्म और देखेंगे, यहाँ से भी आपके 100% क्वेश्चन आता है। एक होता है टिंट और एक होता है शेड। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 100%। जब किसी रंग में सफेद रंग मिलाएंगे, सफेद रंग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, टिंट। और जब किसी रंग में काला रंग मिलाएंगे तब क्या बनेगा, शेड। यानी कि जैसे मान लो यहां पर हमारे पास कलर है, ये है लाल रंग। यहां पर हमने लाल रंग में थोड़ा सफेद रंग मिलाया, थोड़ा लाइट हो गया। यहाँ पर हमने फिर उसमें और सफेद मिलाया और लाइट हो गया, यहाँ और सफेद मिलाया और लाइट हो गया, और सफेद मिलाया और लाइट हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो लाल रंग है वो आपको कैसा दिखाई देने लग जाएगा, सफेद, यानी कि ये रंग क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टिंट कहेंगे। इसी तरह से जैसे मान लो लाल रंग है, उसके अंदर हमने यहाँ पर क्या मिलाया, काला रंग। क्या मिला रहे हैं हम, काला रंग। यहाँ पर हमने क्या मिलाया, सफेद रंग। इसी तरह से फिर यहाँ थोड़ा सा और काला मिलाया, थोड़ा सा और काला मिलाया, थोड़ा सा और काला मिलाया, थोड़ा और मिलाया, और यहाँ पर आते आते ये जो लाल रंग था ये पूरा क्या हो गया, काला। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहेंगे, शेड। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है टिंट क्या है और शेड क्या है। जब हम किसी भी रंग में सफेद रंग मिलाएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टिंट। जब किसी रंग के अंदर हम काला रंग मिलाएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, शेड, यानी कि रंग का गहरापन और हल्कापन। जब हम सफेद की ओर जा रहे हैं तो ये क्या है, हल्कापन। सबसे हल्का कलर कौन सा होता है, सफेद। इसलिए जो सफेद है उसकी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम मूल्य किसका होता है, सफेद रंग का। और जो काला रंग है उसका मूल्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक मूल्य। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम वैल्यू कौन से कलर की होती है, सफेद रंग की। यानी कि जो हल्के रंग होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है और जो डार्क कलर होते हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। सबसे कम पूछी जाए सफेद की, सबसे ज्यादा पूछी जाए काले रंग की। इसी तरह से हमने यहाँ पर देख लिया मूल्य क्या है, टिंट क्या है और शेड क्या है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे
क्रोमा। नेक्स्ट जो विशेषता थी रंग की वो क्या थी? क्रोमा। थर्ड नंबर पर आता है क्रोमा। क्रोमा क्या है? रंगों की तीव्रता भी इसको कहते हैं। क्रोमा को क्या कहेंगे? रंगों की तीव्रता। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटेंसिटी ऑफ द कलर किसको कहेंगे? हम क्रोमा को कहेंगे। रंगों की चमक या धुंधलापन, इसका अर्थ क्या है? रंगों की चमक या धुंधलापन। रंगों की चमक या धुंधलापन जो है उसको हम क्या कहेंगे? हम क्रोमा कहेंगे, यानी कि ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर। ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमा कहेंगे। यहाँ पर जो डलनेस और ब्राइटनेस है कलर की, उसको हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा जो तीव्र रंग होते हैं उनमें पूरक रंगों को मिलाने से उनकी जो तीव्रता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो तीव्र रंग होते हैं वो अन्य रंग कुछ रंग होते हैं जो अन्य रंगों की अपेक्षा ज्यादा तीव्र होते हैं। यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो रंगों की चमक या धुंधलापन है उसको हम क्या कहेंगे? क्रोमा कहेंगे, या ब्राइटनेस और डलनेस ऑफ कलर भी आ सकता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया रंग क्या होते हैं। रंग की तीन विशेषताएं होती है, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ह्यू क्या है? रंग का नाम होता है। जो प्रांग है उन्होंने कलर स्कीम कितने तरह की बताई? यानी कि 5 तरह की बताई, यानी कि प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग और चतुर्थक रंग। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, द्वितीय कौन से हैं, तृतीय कौन से हैं, ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो वैल्यू है वो क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यू के अंदर जो टेंट और शेड है उसको डिस्कस कर चुके हैं और क्रोमा को डिस्कस कर चुके हैं। आपके जो क्वेश्चन है रंग वाले चैप्टर में यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत जो है रंगों के वो दिए गए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।